क्वेश्चन दिया है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी। ये आपके 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और इन सभी में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। ठीक है, अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर के रिगार्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बचे हुए स्ट्रक्चर में जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसी का उल्टा कर लेते हैं, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। 3-4 कंपाउंड में अगर आप देखें तो न्यूट्रल कंपाउंड कौन सा है, न्यूट्रल का मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ध्यान देते हैं भाई केयरफुली, इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, नहीं। इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव ऑफकोर्स दिया है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो फर्स्ट जो कंपाउंड डला है क्लियरली आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट कंपाउंड है जो न्यूट्रल है तो इसकी स्टेबिलिटी इन सभी चारों में सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं बाकी 3 में। तो बाकी 3 में हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में है। तो सेकेंड वाले में 1 पाई बॉन्ड, थर्ड और फोर्थ में पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि सेकेंड वाला और थर्ड और फोर्थ के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड में भी सिंगल बॉन्ड है, फोर्थ में भी सिंगल बॉन्ड है। तो अभी हम क्या करना है, अब ध्यान देना केयरफुली भाई, यहाँ पे हम ये कंडीशन में पहुँचने वाले हैं। इस कंडीशन में तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो थर्ड वाला कंपाउंड डला है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन में अगर आप कंपेयर करें तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा। और यहाँ पे दिया है कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से किसकी, कार्बन की हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज स्टेबल, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। ठीक है, इन दोनों में ये कंडीशन लगा हुआ था, अब इन दोनों में ये कंडीशन लगा हुआ है। ये कंडीशन ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कौन सा कंडीशन ये लगा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज विल बी लीस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग नेगेटिव चार्ज विल बी लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये कंडीशन कार्बन के लगा हुआ है, तो ये दोनों आपके लीस्ट स्टेबल हैं, ये दोनों आपके मोर स्टेबल हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ है। तो थर्ड हो गया, फिर इसके बाद में आपका फोर्थ हो गया, ये ऑर्डर हमें मिल जाता है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।